मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल रुचिसा इंडस्ट्रीज का शेयर खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है। इसका 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 इसमें करना है अभी इस हालत में, मतलब इस सिचुएशन में। जो 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 है बोस बेस्ट स्टॉक्स टू बाई इन 2020, तो देख सकता है इसके साथ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने नया नया वीडियोस और जो दिखाने के लिए। तो वीडियोस आप लोग को ज़रूर काम पे आएगा, और इसको सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा मैंने रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स देता हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करता हूँ, और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देता हूँ। लाइव मार्केट में कैसे प्रॉफिट करना है, हाउ टू प्रॉफिट मेक प्रॉफिट इन लाइव मार्केट, उसका लाइव दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में आप लोगों को मेरा बाइसेल लेवल्स से और चार्ट का स्ट्रैटेजी से, वो भी आप लोग को देखने के लिए सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप से, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर रीड की देखिए, उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ आप लोग एंजल ब्रोकिंग, आस्था, एलिस ब्लू अपस्टॉक्स में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकता है। ये आप लोग को उसमें से बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उधर है, और वो भी आप लोग देख सकते हैं। और मेरा सोशल मीडिया साइट्स में भी ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने पहले कुछ इसमें कुछ बारे में पहले कुछ बात करूंगा, उसके बाद इसका फिनेंशियल एनालिसिस करूंगा और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। उसके बाद आप लोग को एग्जैक्ट बाई लेवल क्या हो सकता है वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। फर्स्ट में मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फिनेंशियल एनालिसिस दोनों करके दिखाऊंगा। तो इसका क्या करना चाहिए रुचि सोया का, ये अभी बहुत ही चर्चे में है। तो देखिए, रुचि सोया का शेयर्स का सुपर क्लाइम ये क्यों हो रहा है, इन्वेस्टर्स क्या करें। ठीक है, कुछ महीनों पहले जनवरी में एक स्टॉक्स बहुत चर्चे में थी, और वही स्टॉक्स अभी फिर से चर्चे में है। इसका नाम है रुचि सोया। जनवरी में ये स्टॉक्स इसीलिए चर्चे में थे क्योंकि रुचि सोया ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्योर का जरिए पतंजलि ग्रुप के साथ टाई अप किया था, और कंपनी का टेक ओवर हुआ था जनवरी में। उस टाइम पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस झेलना पड़ा था, जिस तरीके से रुचि सोया का स्टॉक्स का प्राइस नीचे आया था। उस वजह से अभी रुचि सोया का स्टॉक्स फिर से बहुत चर्चे में है। 17 जून को 1130 INR पर शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा था। रुचि सोया का इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्योर के बाद ये शेयर्स 17 पर शेयर के रेट पे लिस्टेड हुआ था स्टॉक्स एक्सचेंज पे। उसके बाद 1130 पर शेयर का मतलब है कि 6000% इंक्रीज इन शेयर्स। अचानक रुचि सोया का क्या हुआ, जो इतना लंबा क्लाइम किया, कितनी देर तक ये क्लाइम करता रहेगा ऐसे ही, और अगर ऐसे क्लाइम किया तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या और भी बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए प्राइसेस गिरने का, वेट करना चाहिए प्राइसेस गिरने के। ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एंजल ब्रोकिंग में आप लोग इधर से इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसको पता नहीं है कि कैसे इसका समय का अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके शेयर्स रहता है, और जरिए इसका मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और ये आपका फ्री डीमैट अकाउंट कीजिए एंजल ब्रोकिंग का।
नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है। ये ब्रोकर भी सबसे कम है, ब्रोकरेज भी सबसे कम है, 20 रुपये पर ऑर्डर। और इनका आपको सर का एक्सपर्टाइज एडवाइस के टूर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। सो फिर घर बैठ के आपको पैसे को काम पे लगा दीजिए और एंजल बुकिंग के साथ अपना डिमैट आज ओपन कीजिए। ठीक है, तो रुचि सोया का क्या हो रहा है इधर। सबसे बड़ा न्यूज़ जनवरी में तब आया था, रुचि सोया ने इंसॉल्वेंसी अनाउंस किया और फिर पतंजलि ने उसको एक्वायर किया। रुचि सोया इंडिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर है। इनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं एडिबल ऑयल्स, वनस्पति, बेकरी, फैट्स एंड सोया फूड एक्सेट्रा। पतंजलि आयुर्वेद इंडिया का लीडिंग कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरर है। रुचि सोया का इंसॉल्वेंसी के बाद पतंजलि ने इसको एक्वायर करने का पीछे का रीजन बताया था इंडिया का एफएमसीजी मार्केट में लीडर बनाना और हिंदुस्तान लीवर को क्रॉस करके ऑन स्पॉट में पहुंचना। रुचि सोया इंडिया में लीडिंग एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर है और घर घर में इसका न्यूट्रेला जैसे प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। ऐसी कंपनी को एक्वायर करके पतंजलि एक झटके में अपने एफएमसीजी इंडिया मार्केट का होल्ड बहुत बढ़ा सकता है। ये रीजन था रुचि सोया के बाई करने का। पतंजलि ने रुचि सोया डील के लिए 4350 करोड़ खर्चा किया था जनवरी में। उसके बाद कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक सिनेरियो काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी 17 INR में रिलीज करने के बाद भी रुचि सोया ने इतनी लंबे छलांग लगाई। 1130 शेयर्स का रुचि सोया लिस्ट होने के बाद 5% सर्किट लिमिट और ट्रेडिंग इन कंपल्सरी डिलीवरी विंडो के कंडीशन के साथ आया था। इस 1130 शेयर के लिस्टिंग के बाद रुचि सोया का ओवरऑल वैल्यूएशन का अब 31,693 करोड़ है। ये जो स्क्रिप्ट है मैंने आप लोग को गूगल ड्राइव में आप लोग को मिल जाएगा मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये काफ़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जैसे बॉस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड मनसुबी लिमिटेड से ज़्यादा है। तो इसका स्टॉक्स का क्लाइम्स आप लोग देख सकता है। इस ग्राफ से आप समझ में आया कि रुचि सोया ने कितनी लंबी क्लाइंब है, प्राइस कैसे बढ़ा है और क्या ऐसा क्यों है, क्या करें समझने से पहले समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा इसीलिए हुआ है कि रुचि सोया का अभी मार्केट में 29.59 करोड़ शेयर्स है। इसमें से सिर्फ 28.59 लाख शेयर्स पब्लिक का होल्डिंग में है। इसका मतलब सिर्फ 0.97 ही पब्लिक होल्डिंग में है, बाकी 99% शेयर्स पतंजलि के ग्रुप के पास है। अभी समझ में पड़ेगा आपका कि मार्केट में जो शेयर्स ऊपर जा रही है, अगर इसका क्वांटिटी कम हो यानी अवेलेबिलिटी कम हो तो उसका प्राइसेस ऊपर चढ़ना बहुत नॉर्मल है। एक्विजिशन प्रोसेस के जरिए पतंजलि ने 450 करोड़ एक्स्ट्रा इन्फ्यूज किया था रुचि सोया में प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए। ये कैपिटल एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से पब्लिक को भरोसा आया था कि रुचि सोया एक अच्छी कंपनी के हाथों में है जो बैकएंड से लेके फ्रंट एंड तक पूरा रिस्ट्रक्चर कर रही है रुचि सोया का। इसके वजह से इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है रुचि सोया पे। इसके साथ इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसी ब्रिकवर्क्स ने रुचि सोया के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को में स्टेबल आउटलुक दिया है। ब्रिकवर्क्स का मानना ये है कि रुचि सोया का लिक्विडिटी पोजीशन फाइनेंशियल 20 के 9 मंथ्स में एडिक्वेट था एंड फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका कोई फिक्स्ड डेप्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। इनके पास एवरेज कलेक्शन पीरियड और अनएनकम्बर्ड लिक्विड एसेट्स ऑफ ओवर ₹380 करोड़ होने का मतलब ये भी कि वर्कफोर्स में मेंटेन करने के लिए उनके पास इनफ कैपिटल है।
पतंजलि का एग्रेसिव मार्केट मूवमेंट, उसका विजन तो रैम्प अप प्रोडक्शन लाइन एंड इंक्रीज पाम प्लांटन का एक और रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस पे भरोसा दिखाया। पतंजलि ने एक्विजिशन के टाइम पे ही टारगेट टर्नओवर डिक्लेयर किया था रजिस्ट्रार का FY2020 में। तो उनके 20-25 करोड़ के टर्नओवर में से 13 करोड़ रजिस्ट्रार ही आएगा ऐसा प्रेडिक्ट किया था पतंजलि ने। जब इतनी बड़ी कंपनी ऐसा भरोसा देती है तो इन्वेस्टर जरूर आएंगे उनके कंपनी में पैसा लगाने, और यही है रजिस्ट्रार का साथ। अगर क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या करें, तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस पूरे सिचुएशन को समझने और फिर डिसीजन लें। इंडियन मार्केट का रूल्स के मुताबिक कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड रहना चाहते हैं तो उसका मेजॉरिटी स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी रजिस्ट्रार में पतंजलि का स्टेक 99.03% है। इसका मतलब ही है कि पतंजलि को माइनॉरिटी शेयर्स का अमाउंट बढ़ा के बाई 24%, 29 करोड़ टोटल शेयर्स का 24% मतलब 7.10 करोड़ शेयर्स। इतने शेयर सारे इन्वेस्टर्स के पास आने वाले हैं अगले दिनों में। अभी पैंडेमिक के वजह से रुके हुए हैं शायद, लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, तब शायद रजिस्ट्रार के प्राइसेस में करेक्शन आए। आप उसके लिए वेट कर सकते हैं ताकि जब प्राइसेस थोड़ा कम हो तब आप रजिस्ट्रार का शेयर्स को खरीदें, क्योंकि कंपनी की रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, ये ऊपर भी ही जाएगी। और इसका पेरेंट कंपनी मतलब पतंजलि वो भी बहुत जोर शोर से रजिस्ट्रार में इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म आउटलुक बढ़िया है, लेकिन फिलहाल के लिए इस पे पैसा लगाने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन को चेक कर लीजिए। अप्रैल में पतंजलि बोर्ड में लगभग 1.87 करोड़ शेयर्स को एक नॉन प्रोमोटर एंटिटी सब एडवाइजरी LLP को प्रेफरेंशियल बेसिस के दिया था INR 7 पर शेयर के रेट पे। ये भी अभी अलर्ट होना बाकी है। इनका फिलहाल वैल्यूएशन 1829 करोड़ कंपेयर टू 13 करोड़ अलॉटमेंट के टाइम पे। इसका मतलब रजिस्ट्रार के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं। वो कैसे आएंगे, कैसे प्रेजेंट शेयर प्राइस राइज को कंपनी ट्रीट करेगी, ये जान के लिए आपको न्यूज़ पे और हमारे चैनल पे नज़र बनाने रखने पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए मैंने गूगल ड्राइव में भी दे दूंगा। इसका अभी मैंने फिनेंशियल एनालिसिस को देखूंगा, फिनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस को देखूंगा। तो देखिए, फिनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैंने फिनेंशियल एनालिसिस को देख लेते हैं एक बार। तो मैंने इधर से लिए इसके लिए Skinner.in का साइट पे मैंने रजिस्ट्रार का इंडस्ट्रीज का सभी जो है उसका निकल लिया। इसका मार्केट कैप देखिए कितना बड़ा है, 33,559, और इसका करंट प्राइस है 1134। ठीक है, और 52 है, 52 हुई खाई लो है 1134 3.28। ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू है -158.05। एक्चुअली इसका जो बुक वैल्यू इतना माइनस होगा कि इंसॉल्वेंसी में गया था, तो इसका बुक वैल्यू अभी इतना कम दिखा रहा है। तो इतना से प्राइस खरीदना अच्छा जाएगा, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू आप लोग को कंपनी जब विंडिंग अप होगा तो आप लोग को मतलब प्राइसेस मिलेगा, तो बुक वैल्यू इसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोग को पैसे जो बुक वैल्यू जो जब कम होता है तो उसका आप लोग को पैसे एक्चुअली प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंसॉल्वेंसी में गया था, वो स्प्लिट अप हुआ था, उसके बाद वो एनलिस्टेड हुआ था, तो इसके वजह से ये हुआ है।
इसका रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जो है 1.47% दिखा रहा है। ये एक्चुअली 1 ईयर का हिसाब से दिखा रहा है, इसलिए सेल्स ग्रोथ भी इसका 3 ईयर से थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। फेस वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम दिखा रहा है, लेकिन ये फिगर्स फैक्ट एंड फिगर्स आप लोग को ऐसे नहीं, मतलब इसका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हुआ था उसके बाद कंपनी फिर से लिस्टेड हुआ था, तो इसी का वजह से ये है। तो अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा है इस करंट सिनेरियो में। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का सिनेरियो में करंट रेशियो 0.20 है और क्विक रेशियो ये एक्चुअली 1 या 2 के ऊपर होना, मतलब 2 के ऊपर होने से 2:1 होना चाहिए। एक्चुअली 2:1 जब 2 मतलब एटलीस्ट 2 के ऊपर होना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि इसका अभी इन्वेस्टेड हुआ है और किसी ऑलरेडी मतलब कुछ टाइम के अंदर ये बहुत ही ऊपर चढ़ा है और प्रोमोटर होल्डिंग इसका बहुत ही अच्छा है। ये सब आप लोग इधर से चार्ट भी देख सकते हैं। प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग्स इंक्रीज्ड बाय 79.15 ओवर लास्ट क्वार्टर। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने जो बोला है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 2 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कंपनी डेट रेटिंग नहीं है। आप लोग को इधर से सभी फैक्ट एंड फिगर्स आप लोग को सामने रखा है। तो कंपनी डिलीवरी पुअर ग्रोथ वो भी लास्ट 5 इयर्स का हिसाब से, वो लास्ट 5 इयर्स का, लेकिन अभी पतंजलि का ग्रुप का अंडर में है, तो इधर से ये इसका रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। अर्निंग्स इनपुट ये सब इनकम आप लोग को। इसके बाद मैंने देखिए इधर से इसका जो पियर्स कंपनी है, इसका जो दूसरा कंपनी से इसका कितना अच्छा ये दिखा रहा है। ये तो डिविडेंड रेट का तो बात नहीं आता है अभी, लेकिन क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इन क्वार्टर देखिए इसके सबसे अच्छा दिखा रहा है, और क्वार्टर प्रॉफिट जो दिखा रहा है वेरिएंस ये भी अच्छा है। सेल्स इतना है, इतना सेल्स भी है, और इसका क्वार्टर वेरिएशन सेल्स थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ROCE परसेंटेज इसका अच्छा ही दिखा रहा है। तो इधर कंपेयर टू ये रिटर्न इधर कम दिखा रहा है, क्योंकि ये सभी अभी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का अंदर गया था उसके वजह से हुआ है, लेकिन अभी ये जो पतंजलि का ग्रुप का अंडर में है ये सब फिगर्स भी बहुत अच्छा दिखने ही लगेगा। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड जो है इसका सेल्स देखिए इतना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 करोड़ है, ठीक है। इधर नॉट बैड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो ये नॉट बैड, ठीक है। और इसके बाद इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, और प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, ठीक है। तो इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा ही दिखा रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ये 173 दिखा रहा है, ठीक है। और इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा नेगेटिव थोड़ा सा दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव वो तो दिखाएगा ही अभी इंसॉल्वेंसी का वजह से, ठीक है। और इधर 10 ईयर्स का हिसाब से 3 ईयर्स का हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा, लेकिन 3 ईयर्स का हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा दिखा रहा है। और स्टॉक्स प्राइस CAGR इसमें भी नॉट बैड। रिटर्न ऑन इक्विटी इधर से अभी कुछ फिगर्स इसमें इसका नहीं मिल रहा है। और बैलेंस शीट में इसका देखिए टोटल लायबिलिटीज़ के अंदर जो शेयर कैपिटल में 83 रिजर्व्स इतना इसका जो है सितंबर 2000 शेयर्स में ये नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोरोइंग्स इसका थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, अदर लायबिलिटीज़ भी ज़्यादा दिख रहा है, और शेयर कैपिटल इसके पास 65 ये फिगर है, लेकिन इसका रिजर्व का जो है रिजर्व थोड़ा सा कम, एक्चुअली इसका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की वजह से ये सब फिगर्स दिखा रहा है। तो और भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का और अदर एसेट्स का जो है तो लगभग ठीक ही दिखा रहा है। और कैश फ्लो देखिए इसका जो नेट कैश फ्लो है ये पॉजिटिव दिखा रहा है, और मार्च 2019 से ये पॉजिटिव दिखा रहा है। और रेशियोस इन कंसिडर्ड ROCE इसका 1% डेटर्स डेट मतलब इसका जो डेट पेमेंट करता है, जो डेटर्स को जो मतलब जो जिसका पैसा इसका जो डेटर्स है, मतलब
आप लोग जो लोग फिनेंस में है वो डेटा समझता है। और इन्वेंटरी टर्नओवर 8.92 है, मतलब इसका जो डेटर्स को जो मतलब प्री पे करते हैं, मतलब जिन लोग इसके पास से पैसा मिलेगा तो उन लोग का ये लगभग 8 का महीना में इसका मिलता है। और इन्वेंटरी टर्नओवर भी 8.92 होता है। इन्वेंटरी टर्नओवर जितना अच्छा होता है तब थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है। एक्चुअली इधर इन्वेंटरी टर्नओवर मतलब इसका सेल कितना हो रहा है इसका ये भी दिखा रहा है। तो इसका जो रॉ मटेरियल टर्नओवर कितने दिन तक इसका प्रोडक्शन में मतलब रॉ मटेरियल पड़ा रहता है और इसका टर्नओवर कितना दिन में होता है ये दिखा रहा है। तो ये फिगर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का पास 999.30 है, ठीक है ये, और पब्लिक में 0.96% है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी इधर से दिखाया है। तो ये अभी देखना है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे कि अभी आप लोग को इसको बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए और कौन सा लेवल पे बाई करना चाहिए। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैंने इधर से जो मैं इधर 20 का EMA लगाया है और 200 100 और 50 का मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज लगा है। तो इधर जो मंथली चार्ट में ये तो नीचे है, लेकिन मैंने वीकली चार्ट में इसका जो दिख रहा है वीकली चार्ट में, देखिए इसका जो ये जो 50 का मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज को 20 इधर से काट किया है। इसका 100 मूविंग एवरेज और इसका जो है मतलब क्या बोलता है 200 मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है, लेकिन इसका अभी तो अब ये मतलब स्पीड अप हुआ है। तो इसके बाद से ये अभी तक पूरा एक्सेल भी इसका नहीं हो रहा है। तो इधर से ये थोड़ा सा ये ऐसा भी दिख रहा है। तो इधर से और जो वीकली चार्ट में जो दिख रहा है और भी जो दिख रहा है, तो इधर RSI ओवरबॉट सिचुएशन में है और स्टोकास्टिक RSI जो है वो भी आप लोग को ओवरबॉट सिचुएशन में दिख रहा है। तो इसका तो आप लोग को इसमें इस हालत में क्या करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए। पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए देखिए इसका जो लेवल है 1243 या 1250 के ऊपर आप लोग फिर से इसका बाई कर सकता है। 1398 के ऊपर 1400 के ऊपर या 1560 के, इसके बाद ये 1560 के ऊपर जा सकता है। इसके बाद 1692 जा सकता है। मैंने इधर गन प्राइस स्क्वायर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन सब इसका इधर दिया है। तो इसका 1438 के ऊपर इसका 1438 के ऊपर इसका जो है, तो ये इधर पहले तो इसका आप लोग बाई कर सकता है 12 इधर से जो है इधर 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 एक एंगल के ऊपर जब जाएगा मतलब 1200 के आसपास इसका बाई हो सकता है। और इसका उसके बाद 1398 के ऊपर, उसके बाद 1438, उसके बाद 1596, उसके बाद 1824, इसके बाद 2250, उसके बाद 2554, ठीक है। तो इसका आप लोग मंथली चार्ट में देखेंगे तो इसका जो फिगर दिख रहा है, तो जो लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कर रहा है तो इसलिए वीकली चार्ट दिखा, जो लोग लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इसके लिए इसका मंथली चार्ट दिखाऊंगा। तो ये देखिए ऑलरेडी इस एंगल के ऊपर है, तो इसका 1400 ऊपर के ऊपर मतलब 1438 के ऊपर जो इधर पहले तो 1400 उसके बाद 1438, इस लेवल पे जाने के बाद ही इसका बाई करना ठीक रहेगा। उसके बाद 1596 1884 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद 2250 और एक कम आप लोग कर सकते हैं। और इधर देखिए मंथली चार्ट में भी थोड़ा सा स्टोकास्टिक कुछ ओवरबॉट दिख रहा है और ये 60 का ऊपर अभी तक गया नहीं है। अभी ये 60 का ऊपर ये 70-80 का ऊपर जा सकता है। तो आप लोगों को इसका नज़र रखना चाहिए, इसका न्यूज़ बेस्ड का नज़र रखना चाहिए और मेरा जो चैनल है उसको भी आप लोग नज़र रख सकता है।
तो मैंने अपडेट करना कुछ दे दूंगा, ठीक है। और इधर जो रिट्रेसमेंट होकर जब इसका पहला रेजिस्टेंस ये देखिए 61 पॉइंट सॉरी 236% का जो जो है ये 895 के आसपास आएगा। तो इसका 895 के आसपास आ सकता है, उधर से आप लोग बाई कर सकता है। उधर से जो सोच लीजिए उधर से प्राइस गिर गया है, आप लोग 61.8% जो है दिख रहा है 708 का लेवल से आप लोग इधर से एवरेज कर सकता है। इसके बाद 576, उसके बाद 444, उसके बाद ये 281, ठीक है। इतना इधर से ये सब लेवल से ये रिट्रेस हो सकता है, ये सब लेवल से ये रिट्रेस होकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये सब लेवल से आप लोग एवरेज भी कर सकता है, नहीं तो आप लोग इंतजार कर सकता है 708 का लेवल का, ठीक है। ये 786 से 895 से ये 708 जो 61.8% का लेवल है, 708 से और 780 से 78.6 से 61.8% का जो लेवल है ऑन जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इसके अंदर आप लोग देख सकता है इसका अंदर जाता है क्या नहीं जाता है, या कितना सपोर्ट ले सकता है, या इधर से रिट्रेस होकर फिर 576 तक आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। 708 से जब ये पर आएगा या 895 के आसपास आएगा तो इधर से अभी आप लोग खरीद सकता है। और 444 के ऊपर भी आप लोग, इसके बाद ये सब लेवल से भी आप लोग 50% के नीचे जब चला जाएगा, ये इधर से आप लोग एवरेज करके इसका एवरेज कर सकता है। ये लगभग सेम क्वांटिटी इसका एवरेज कर सकता है। और इधर से मेरा जो बाई सेल लेवल्स कैलकुलेट किया हूँ, इसका जो हाई लो का जो मतलब दिया है, तो इसका हिसाब से तो अभी तो 110330 का आसपास दिखा रहा है। तो ये 1320 का ऊपर इसका मतलब सही लेवल रहेगा बाई करने का। 1320 का ऊपर ये 1879 तक जा सकता है। इधर से भी आप लोग को दिखाया कि 1824 इसका लेवल दिखा रहा है, तो सही वाई लेवल रहेगा अभी 1834, नहीं तो 901 का आसपास जो 895 आप लोगों को दिखाया 901 का भी से, उसके बाद 708 में भी रिट्रेस हो सकता है। तो आप लोग को इंतजार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 895 या 708 से नीचे जा रहा है क्या, उसके बाद 700 के आसपास से ये रिट्रेस हो रहा है क्या, एक कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए। उसके बाद जब भी एटलीस्ट 2-3% या 5% तक गेन करेगा, उधर से रिट्रेस नीचे गिर के उसके बाद फिर से आप लोग को ऐसे करके बाई करना है। फिलहाल जो है आप लोग बाई करने के लिए आप लोग को 1320 का आसपास इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद बाई करेंगे तो आप लोग को 1879 तक फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, उसके बाद 297, इसके बाद ये सब लेवल्स आप लोग को मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।